बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर हमारे पास वही 4 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और इसका हम सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से मैं साथ इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स को उसके दो हिस्सों में डिवाइड करना, स्प्लिट कर देना, ठीक है। सपोज ये एक फोर्स है, इस फोर्स को दरमियान में से तोड़ के तो नहीं किया जा सकता ना, तो इसका एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कैसे हम कर सकते हैं इस प्रोसेस को, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो ये है स्प्लिटिंग अप अ फोर्स, एक फोर्स को स्प्लिट करना इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसके दो बराबर हिस्सों में, और वो एक दूसरे के क्या हूँ, परपेंडिकुलर हूँ, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, सपोज या कंसिडर करें एक फोर्स हमारे पास है F, ठीक है जी, और उसको हमने रिप्रेजेंट करना है बाय, एक लाइन ड्रॉ कर लें उसके लिए, लाइन OA, ठीक है जी। अच्छा, और वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, वो क्या कर रही होगी, मेकिंग एन एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाए। एंगल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट हमने पढ़ा है, ये उसका सिंबल है थीटा, इसको कहते हैं, ग्रीक लेटर है, ठीक है। ओके जी, तो इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो कंसिडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस क्या हैं, ये हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल है, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे, और ये हमारे पास ओरिजिनेटेड है, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, और वाई एक्सिस क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये जो फोर्स F है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हुई, ठीक है जी। ये हमारे पास फोर्स F है, ठीक है, जिसको हमने OA से रिप्रेजेंट किया है, ये लाइन OA, और ये क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है किसके साथ, अलोंग एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ बना रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक काम हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जिसको हम क्या कहेंगे, उस लाइन को AB। ये A है, इससे नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, AB जोड़ना ऐसे ही है, ठीक है, जैसे आपको सिखाया था हेड टू टेल रूल में। अच्छा, AB लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल में हमने ये देखा है कि हमारे पास अगर OA हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये किसका है, OA इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला है F, और ये किसका है, ऑफ AB एंड OB, इस तरह है। अब ये देखें जी, ये फोर्स F थी, ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, क्योंकि ये आ रहा है y के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, साथ पैरेलल है, इसको हम कहेंगे FY। ये x के साथ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, FX,
ठीक है, तो ए बी को अब हम लिखेंगे एफ वाई और ओ बी को लिखेंगे एफ एक्स। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास क्या आया, जो ओ ए हमारे पास मेन रिजल्टेंट वेक्टर था वो हमारे पास आ गया इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी। ठीक है, ओ ए कौन सा है, एफ है, ओ बी हमारे पास है एफ एक्स और ए बी हमारे पास है एफ वाई। ठीक है, तो एफ को हम हासिल कर सकते हैं एफ एक्स और एफ वाई को प्लस करके। ठीक है, यहाँ हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, हियर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ, ये उस फोर्स एफ के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, फोर्स एफ को हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। एक कंपोनेंट का नाम एफ एक्स है और दूसरे का क्या नाम है, एफ वाई है। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि एफ एक्स और एफ वाई की क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वैल्यूज़ निकालना चाहें, फार्मूला क्या होंगे, तो वो हम निकालेंगे द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये हमने ये पहले देखा है कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एफ, तो एफ एक्स को मैं डिवाइड करूँगा किसके ऊपर, एफ पे। इसी तरह एफ वाई को अगर आप देखें तो वो किसका कंपोनेंट है, वो भी एफ का है। तो एफ एक्स अगर आप देखें तो ये साइड कौन सी है, अगर आप वो चलें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपरटेन्यूस है। तो बेस ओवर हाइपरटेन्यूस, बेस ओवर हाइपरटेन्यूस जो है वो किसके इक्वल आता है, फार्मूला याद है, सम पीपल है करली ब्राउन हेयर, तो बेस का ब्राउन और हाइपरटेन्यूस का एच, तो इससे हमारे पास कॉस थीटा आ गया बेस ओवर हाइपरटेन्यूस से। मैंने यहाँ से सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ विल बी मल्टीप्लाइड, एफ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ एक्स, इसको इस साइड पे लिख दें या उधर लिख दें, एफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, एफ कॉस थीटा। इसी तरह हम चलेंगे दूसरा एफ वाई, एफ वाई आपको पता है वो किसका है जी, दैट इज़ आल्सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। एफ वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है और एफ हमारे पास हाइपरटेन्यूस है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो था वो था सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेन्यूस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, सम का साइन। यहाँ हमने एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ विल बी मल्टीप्लाइड ऑन दिस साइड, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू किसकी आ जाएगा, एफ वाई के, या एफ वाई इधर लिख दें। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स के थ्रू अगर हमारे पास एफ भी गिवन हो, एंगल भी गिवन हो, यानी ये फोर्स जो एफ है इसकी वैल्यू कितने न्यूटन है, 5 है, 30 है, जो भी, अगर ये वैल्यू हमारे पास गिवन हो और साथ ये एंगल 45 है, 30, ये दोनों गिवन हो, तो हम यहाँ अप्लाई करके ये इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आगे आ रही हैं, इसके साथ वाली वो भी आपने साथ कर लेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक जो था ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका एक हिस्सा रहता है, वो इसको अभी मैं रेज करता हूँ, वो भी साथ ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका पोर्शन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स,
डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, यानी अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो फोर्स कैसे फाइंड करनी है। यानी उस क्वेश्चन का ये रिवर्स हो गया, पहले हमारे पास फोर्स गिवन थी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट किए। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगेन हम ड्रॉ कर लेंगे। जी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले हमने स्टार्ट क्या लिया था, कंसीडर अ फोर्स। अब हम लेंगे कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ। ठीक है, ये दो हमारे पास चीज़ें गिवन है, हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है एंड एफ वाई, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, एक की लाइन ओ पी कर लें और दूसरे की लाइन हम कर लेते हैं पी आर एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एज शॉन इन फिगर। ये स्टेटमेंट आप देख लें। सबसे पहले हमने इसमें क्या लेना है, वो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो होता है। ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मकसद ये है कि जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वो डायरेक्शन हो। जब आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है तो पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे, तो एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। अब हमारे पास जो है ना ये लाइन ये स्टार्ट पॉइंट है, इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ओ पी। ये ओ पी एक्चुअली इसका क्या है, एफ एक्स कंपोनेंट है। दूसरी लाइन इसके ऊपर हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, पी आर, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई। अब ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास है ओ पी और दूसरा है पी आर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू, ऊपर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में अगर आप देखें, अगर आप दो फोर्सेस को आपस में प्लस करते हैं, यानी एक कंपोनेंट कौन सा है, एफ एक्स भी फोर्स है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, एफ वाई। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है जो रिजल्टेंट फोर्स होती है और वो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, उसका नाम क्या है, ओ आर, और यहाँ हम उसको क्या लेंगे, एफ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है उसमें ये तो नहीं हो सकता कि अगर ये 5 न्यूटन है ये 10 न्यूटन है, इन दोनों को प्लस करें तो 15 न्यूटन फोर्स आ जाएगी, ये तो प्रोसेस है नहीं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता था, स्केल के मुताबिक हम ड्रॉ करते थे। अच्छा, एक स्केल के मुताबिक हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक और मेथड भी है, वो कौन सा है, वो ये है, यहाँ पे आप देखें हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 8 क्लास की मैथ्स में पढ़ा है। उसमें ये होता है कि ये 3 साइड हमारे पास हैं, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड होती है स्लोप लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये हमारे पास कौन सी है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर।
बेस प्लस परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर्स ले लें। इस फार्मूले को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बहुत वर्किंग की है। जैसे आपने फोर्स के बारे में सुना, न्यूटन ने बहुत वर्किंग की है, तो उसने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का भी आगे काम लेके चलना, वो भी इसका कारनामा है। तो इसका ये फार्मूला बेस है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, फिर उससे आगे क्या है, वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन है, ओ आर, ओके। बेस कौन सी लाइन है, ओ पी, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, पी आर। ठीक है, इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। अब ये हमारे पास ओ पी ओ आर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका स्क्वायर। ओ पी हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, इसका भी स्क्वायर। और पी आर क्या हमारे पास है, एफ वाई है, इनका स्क्वायर्स ले लेना है। स्क्वायर्स क्यों ले रहे हैं, फार्मूले के अंदर स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे सिर्फ एफ फाइंड आउट करनी है, तो एफ का स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। तो स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं जी, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, एफ वाई स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट आ रही है, उसको ख़त्म करना हो दोनों साइड से, तो फिर क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है, ये कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हमारे पास हो जाएगा, यहाँ इधर एफ आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर ये स्क्वायर्स भी दोनों कैंसिल हो गए। नो, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ें स्क्वायर्स में हों और वो दोनों आपस में ऐड हो रही हों या माइनस हो रही हों, तो वो कैंसिल नहीं होंगी। पहले उनके स्क्वायर्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते या डिवाइड हो रहे होते तो फिर स्क्वायर्स कैंसिल हो सकते थे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझ लेना है कि ये प्लस हो रहे हैं, लिहाजा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये वो मेथड है, ये फार्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारे पास रह गई, एंगल। हमने एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, एफ वाई भी फाइंड आउट कर लिया, और एफ भी यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया है। अगर हम एंगल को फाइंड करें, एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है। अब डायरेक्शन के लिए कोई ईस्ट वेस्ट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो बेटा पीछे वाले टॉपिक में चलें तो हमने साइन भी यूज़ कर लिया, कॉस भी यूज़ कर लिया। अब बारी किसकी है, टेन की। तो टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन यानी एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। थीटा यही रहेगा और टेन जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अगर हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो तो टेन थीटा उसका इन्वर्स शिफ्ट दबा के यानी कैलकुलेटर में हम सिर्फ एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज़ें हम इसको अप्लाई करेंगे। मेन ये फार्मूलाज है, एक ये है, दूसरा ये है, और दो पहले फार्मूले हम कर चुके हैं, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है।